सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक हो चुका है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। अब यहाँ पर एक तरफ तो आर्यवर्धन वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब अनु के सवाल उसे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। अनु जहाँ पर बार बार राजनंदिनी के टॉपिक पर उससे पूछ रही है कि वो उसे किसी भी तरह से एक फोटो तो उसकी कहीं से ढूंढ कर निकाल के दे। अब यहाँ पर आर्यवर्धन इतना ज्यादा परेशान और इरिटेट हो गया है राजनंदिनी का नाम सुन सुनकर कि वो अनु को क्या जवाब दे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वह गुस्सा कर जाता है और वो डांट देता है अनु को कि यह सब टॉपिक पर उसे बात करना बंद कर देनी चाहिए और उसके पास कोई फोटो नहीं है। अब यह चीज अनु के दिमाग में बैठ चुकी है कि उस मिस्ट्री रूम में जो कि राजनंदिनी का रूम था, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर उसे मिल सकता है। एक फोटो तो राजनंदिनी की उसे मिल सकती है। आखिरकार एक एक स्टेप करके अनु उस सच तक पहुंच ही रही है। फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब अनु जानती है कि उस रूम की चाबी कहाँ है और इसीलिए उस रूम की चाबी लेकर वो जाने वाली है उस रूम के अंदर। अब उस रूम के अंदर वह जैसे ही जाएगी, रूम का दरवाजा खोलेगी। वहां पर उसे दिखने वाली है एक जिंदा लड़की, यानी कि राजनंदिनी। वो भी खिड़की की तरफ फेस करके, यानी अनु की तरफ पीठ करके खड़ी होती है। और वो जैसे ही अनु दरवाजा खोलती है तो वह हैरान हो जाती है अनु देखकर कि राजनंदिनी यहाँ पर जैसे ही वह पलटती है, राजनंदिनी का चेहरा अनु के सामने आता है और अनु हो जाती है बेहोश। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यह जो राजनंदिनी है यह सिर्फ उसकी आत्मा है, वह खुद नहीं है। लेकिन आने वाला जो ट्रैक है उसमें अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अनु ने अब राजनंदिनी को देख लिया है। वो समझ गई है यही राजनंदिनी है और इसी चीज़ का कंफर्मेशन भी उसे मिल चुका है, क्योंकि वो अगर राजनंदिनी नहीं होती तो बार बार उसके सामने क्यों आती और उस रूम में वो क्या कर रही होती। अब यहाँ पर अनूप फिर से उस रूम में जाने वाली है होश में आने के बाद में, और जैसे ही वह उस रूम में जाएगी, उसके बारे में खंगालेगी सारे सच को, तो उसे पता चल जाएगा कि राजनंदिनी यही है, क्योंकि उसे एक तस्वीर मिलने वाली है राजनंदिनी की। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब आर्यवर्धन बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ नजर आ रहा है।